नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम, संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज महम नगर पालिका के अंदर ठीक 7 महीने के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। जो मीटिंग हर महीने होनी चाहिए वो ठीक 7 महीने बाद हो रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? बेशर्म आदमी। मतलब जो काम आपको हर महीने प्लान करके चलना चाहिए कि हमें अब की बार महम शहर के विकास के लिए ये काम करना है या वो करना है, हर महीने एक प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग आप ठीक 7 महीने बाद डिस्कस करेंगे। इंप्लीमेंट कब होगा तो पता ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि इस मीटिंग के अंदर प्रेस का बहिष्कार कर दिया। अरे प्रेस तो एक हमारा चौथा स्तंभ है। प्रेस अगर हो, प्रेस की मौजूदगी में एक पारदर्शिता बनी रहती है कि आप लोगों ने क्या काम किया। प्रेस देख रही है। प्रेस ठीक है, प्रेस को मतलब ये अधिकार नहीं कि बीच में हस्तक्षेप करे, मगर देखने का तो अधिकार है, नोट करने का तो अधिकार है। उसको नोट तो कर ही सकती है प्रेस। आपने वो अधिकार भी नहीं दिया। दर्शक दीर्घा में हमें बुला लेते आप लोग, हमें भी नहीं बुलाया गया। चलिए मत बुलाइए, हम तो ठीक है, अनपढ़ आदमी है, मत बुलाइए, हमें तो पता ही नहीं इस चीज का। मगर आप प्रेस को तो बुला सकते हैं। प्रेस की मौजूदगी ये दिखाती है कि आप लोगों की पारदर्शिता है, काम करना चाहते हैं, आपकी नीयत कैसी है, कैसी नहीं है, ये सारा सब पता चलता है। प्रेस एक ऐसा माध्यम है जो जनता को जनप्रतिनिधि के साथ जोड़ती है। पता नहीं क्या सोच आप लोगों ने प्रेस को इग्नोर कर दिया। मैं बताता हूं, शायद इसका एक कारण ही है। अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, उन लोगों ने जरूरत समझी ही नहीं कि प्रेस को बुलाया जाए। क्यों ना बुलाया जाए, इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो अंदर बंदर बाट की मीटिंग हो रही थी कि भी ठीक है, जो काम करना होगा हम सब मिलजुल के कर लेंगे, या लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत ही नहीं। अधिकारों की जानकारी का अभाव भी आप लोगों की कमजोरी को सिद्ध करता है। ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर ये हो सकता है, जिस तरह एक जंगल के अंदर एक इलेक्शन था, शेर सभी के पास जाकर के बोला, भाई कल चुनाव है, आ जाना। और सुन, बकरी के कान में बोला कि तू आ जाना, मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगा, बाकी को नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरे के पास गया, उसको भी यही कहा कि तू भी आ जाना, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, बाकियों को नहीं छोड़ूंगा। फिर तीसरे के पास गया कि आ जाना, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुझे, बाकियों को नहीं छोड़ूंगा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे बुला लिए, आ गए। करना क्या था? शेर ने मारा झपट्टा, सारे साफ, फिनिश। या तो आप लोगों के साथ यही हो रहा हो कि भी ठीक है, शाम को सारे के सारे आप लोगों से मिल चुके हो, सेटिंग हो चुकी है आप लोगों की कि भी प्रेस के सामने हमने ये बात नहीं करनी। ये भी कारण हो सकता है। अदरवाइज ट्रांसपेरेंसी में क्या दिक्कत है आप लोगों को? काम तो जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना अच्छा होगा ना। ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए आप लोगों को काम के अंदर? करना। हमें तो साला जो भी काम करना है क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपके एक भी काम ऐसे नहीं होते जिसको ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगता। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हम जैसे गधों ने आप जैसे लोगों को वहां पे सेलेक्ट कर दिया, ये टोटली हमारा फॉल्ट। एबिलिटी नहीं आप लोगों के अंदर। अधिकारों की बात करना नहीं जानते आप, मांग नहीं रख सकते आप, बस यूं कर सकते, मैं क्या करूं जी, सुनते नहीं जी, मारी सुनते नहीं। वहां पे टिंडे देने के लिए बिठाया आप लोगों को, सुनाओ, सुनाने के लिए ही तो बिठाया आप लोगों को। और नहीं तो मजा आ जाए, अपने वार्ड को इकट्ठा करो और वहां पे सार्वजनिक रूप से एक मीटिंग करो ऑर्गेनाइज, और बोलो कि भाई मेरी चलती नहीं और मैं छोड़ रहा हूं। ये काम आज तक अगर किसी ने किया ना, मां कसम, एक इल्ला प्रधान हुआ करता था सुशील कुमार जी, जो उसको लगा कि यार मेरी चलती ही नहीं और ये तो ऊटपटांग काम हो रहे हैं, तो उसने सार्वजनिक रूप से रिजाइन कर दिया। तुम लोगों के है बस की कुर्सी से चिपक के बैठना है, काम भी नहीं करना और छोड़ना भी नहीं कुर्सी। धन्य है आप सारे के सारे, जय प्रभु। सपने देख रहे हैं हम अगले इलेक्शन के कि अब की बार तो प्रधान मैं बनूंगा। पार्षद होते हुए तो आप अपना काम ढंग से कर नहीं पाते, प्रधान होते थे क्या करेंगे आप लोग? ये प्रधान ही अब की बार चुने हुए प्रधान ही काम नहीं कर रहे, क्या करेंगे आप लोग? हमारे वर्तमान विधायक भी वहां पे मौजूद थे, पता नहीं किस लिए उन्होंने ये क्वेश्चन रेज नहीं किया कि हमारी
प्रेस क्यों नहीं है यहाँ पर? क्या आप लोगों ने उनके सामने तथ्य रखे, क्या नहीं रखे, मुझे नहीं पता। क्या वजह रही उनकी कि प्रेस को बुलाना भूल गए? वो उनको बुलाना चाहिए, ये चीजें भूलने की नहीं होती। प्रेस की मौजूदगी ये शो करती है कि आप काम को ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं, और प्रेस की अनुपस्थिति या प्रेस का बहिष्कार ये सिद्ध करता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे, जितने भी वहां पर बैठे। ध्यान रखना इस बात। प्रेस वालों से भी कहता हूं भाई, जब तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि भाई तुम्हें कोई बुलाया जाए, तो क्या जरूरत है तुम लोगों की इनकी छपो ही मत भाई, मत छपो इनकी, अवॉइड इट। जब ये आप लोगों को अवॉइड कर रहे तो आप लोग इनको अवॉइड कर दो, क्या जरूरत है यार। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शायद मैं गलत हूं, बताना मेरे को, हो सकता है कि भाई मैं गलत भी हूं, गलत हो या सही हूं, जो भी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका के अंदर अब तक की जितनी भी हमारी सरकारें बनी है, नगर पालिका की बात कर रहा हूं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए, उनमें तब से लेके आज तक सबसे बेकार अब की सरकार है ये हमारी। अब के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सारे के सारे, सब टोटली A to Z, मुझे लगता है कि सारे के सारे ना, मतलब इनके अंदर एलिजिबिलिटी है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज ही नहीं उठाना जानते यार ये लोग, लड़ना ही नहीं जानते अधिकारों के प्रति। ये तो छोटी सी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो फिर तो जयराम जी अपनी ताकत को पहचानिए। आप लोगों को अपनी ताकत, लड़ाई लड़िए, आप गलत का विरोध कीजिए, डट के विरोध कीजिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? ना ही तो होगी, पर ये तो होगा कि हाँ हमने आवाज उठाई। मगर यहाँ पे तो सबके सांप सूंघ जाता है, कोई नहीं बोलता। और हाँ, मैं एक आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब हमारे जनप्रतिनिधि आवाज उठाने में सक्षम है ही नहीं, तो क्यों ना हम सारे मिलकर ही आवाज उठा दें। उठा सकते हैं ना भाई, उठा सकते, हम उठा सकते, और हम आवाज जरूर। अगर ये जनप्रतिनिधि हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। अगर मेरी बात से किसी को परेशानी हो रही हो तो अंधेरो भाई कर सकते। नमस्कार।